मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली के चौथे भाव यानी चतुर्थेश के जन्म कुंडली में 12वें भाव में स्थित होने के फल पर जानकारी दूंगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का घर होता है, सुख संपदा का घर होता है। अब ये किस भाव में जाएंगे तो क्या फल होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा, उसे क्या लाभ मिलेगा, इन सारी चीजों की जानकारी चतुर्थ पति के द्वादश भाव में स्थित होने की बात बताती है। हम इस एपिसोड के माध्यम से यह बताएंगे कि चतुर्थ पति अगर शुद्ध अवस्था में हो, सही अवस्था में हो, सबल हो, पाप पीड़ित न हो, पाप ग्रहों से दुष्ट न हो, तो कौन कौन से कार्य होते हैं। चतुर्थ पति लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश में हो तो क्या फल देंगे, क्या होता है उस व्यक्ति का व्यवहार, कैसा होता है उसका जीवन। क्योंकि अगर चतुर्थ पति शुभ अवस्था में हो, सबल हो, तो उनकी दशा में गृह निर्माण, भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति, कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचा आदि का निर्माण होता है। सिंहासन प्राप्ति अर्थात किसी पद की प्राप्ति, जनमत की प्राप्ति चतुर्थेश की दशा में ही होती है। चतुर्थ भाव कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति की दशा में होती है। व्यवसाय, किसी नए व्यवसाय का आरंभ तथा मातृ सुख का फल भी इसी दशा में मिलती है। अगर चतुर्थेश शुभ अवस्था में हो, सबल हो, पाप पीड़ित न हो। यदि चतुर्थ पति पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अस्त हो, नीच हो, तो चतुर्थ पति के दशा में इन चीजों की हानि होती है। भूमि, भवन, वाहन की हानि। अगर चतुर्थ पति 6, 8, 12 में बैठे हैं तो इनकी दशा में व्यक्ति पेड़ से गिरता है, जल में डूबता है, वाहन से गिरता है, तरह तरह के कष्ट होते हैं। इसी अवस्था में मां की मृत्यु हो जाती है और मां के सुख की कमी हो जाती है। तो चतुर्थ पति अर्थात चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न से चौथे घर का स्वामी अगर सबल है तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, और निर्बल है तो इस सारी चीजों का विनाश उसी समय होता है। अब हम 12 भाव में इनके स्थित होने की जानकारी दें। इसके पहले एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, वैसे तो चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा को माना गया है और यहाँ ये दिग्बली भी होते हैं, लेकिन लग्नानुसार जिस लग्न में आपका जन्म है उस जन्म से चतुर्थ भाव का अधिपति अगर लग्न में स्थित हो, अपने स्थान से दशम हो के आगे लग्न में, तो अनेक विद्याओं का वह व्यक्ति ज्ञाता होता है। भूमि, भवन, वाहन अपने कर्म से प्राप्त करता है, अर्जित करता है, और माता के सुख से पूर्णतः वह व्यक्ति संपन्न रहता है। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में हो, अपने जगह से मातृभाव से 11वें स्थान में हो, तो उस व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है। वह व्यक्ति साहसी होता है, मायावी होता है, भोगी होता है, सब प्रकार के धन से युक्त होता है, कुटुंब के सुख से परिपूर्ण होता है। यदि चतुर्थेश तृतीय भाव पराक्रम स्थान में अपने स्थान से 12 में हो तो यह दशा मां को मारक भी होती है, मां के लिए मृत्यु तुल्य कष्टकारक होती है, परंतु वह व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, उदार होता है, निरोग रहता है, गुणवान और दान दाता होता है,
स्वभुज बल से, अपने बाहों के कमाई से, भुजाओं के कमाई से धनोपार्जन करने वाला होता है और अच्छे नौकरों से युक्त होता है। तृतीय भाव साहस, सहयोग, भाई और नौकर चाकर का घर होता है। चतुर्थ पति अगर चतुर्थ भाव में हो, स्वस्थान में हो, स्वगृह में हो, तो वह व्यक्ति राजा का मंत्री होता है, धन से युक्त होता है, चतुर, सुशील, मानी, ज्ञानी और स्त्री का प्रिय होता है, अनेक स्त्रियों का प्रिय होता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि चतुर्थ पति पंचम में हो, अपने स्थान से द्वितीय हो जाए, तो वह व्यक्ति भगवान विष्णु का परम भक्त होता है, सर्वजन प्रिय होता है, सबका प्रिय होता है, सुखी, गुणवान, मानी और अपने भुजबल से धनोपार्जन करने वाला वह व्यक्ति होता है। यदि लग्न चतुर्थ पति षष्ठ भाव, शत्रु घर में, रोग घर में, मामा घर में, कर्ज बीमारी घर में है, तो वह व्यक्ति मातृ सुख से हीन होता है। उसकी माँ या तो बाल्यावस्था में ही मर जाती है, या माता रोगी रहती है, या माता से संबंध विच्छेद हो जाता है। वह व्यक्ति क्रोधी होता है, जल में डूबने का भय रहता है, वाहन से ऊंचाई से गिरने का भय रहता है, व्यभिचारी होता है, स्वच्छाचारी होता है, हृदय से दुष्ट और चोरी करने वाली प्रवृत्ति उसकी होती है। यदि चतुर्थ पति सप्तम में हो, अपने स्थान से पुनः चतुर्थ भाव में, चतुर्थ से चतुर्थ, फिर यहाँ क्या होगा, अनेक विद्याओं का वह व्यक्ति ज्ञाता होता है, क्योंकि चतुर्थेश केंद्र से केंद्र में मजबूत हो गया। पैतृक धन का वह व्यक्ति त्याग कर देता है, पैतृक धन को नहीं अपनाता है। सभा में बोलने में वह व्यक्ति बिल्कुल अक्षम होता है, सभा में बोल नहीं पाता है। अगर चतुर्थ पति अष्टम में हो, यहाँ अपने स्थान से पंचम में जा रहे हैं, लेकिन आयु मृत्यु भाव में जा रहे हैं, तो वहां जाने से उस व्यक्ति को, जिनके चतुर्थ पंचम में हो, तो पिता से अल्प सुख प्राप्त होता है। भूमि, भवन, वाहन के सुख से वह बिल्कुल हीन होता है, निर्धन होता है। अंततः उसके पौरुष शक्ति में भी कमी होती है, अर्थात पुरुषार्थ में कमी होती है, और जल में डूबने से या ऊंचाई से गिरने से या वाहन से गिरने से चोट लगने का उसे भय रहता है। जब चतुर्थेश की दशा चले तो वो काम इसको हो सकता है। यदि चतुर्थ पति नवम भाव, भाग्य भाव में हो, स्वस्थान से छठे, किंतु यहाँ जाकर के उस व्यक्ति को चतुर्थेश का नवम भाव में बैठना देव भक्ति में आलीन कर देता है, देव भक्ति में लीन कर देता है, और देव भक्ति से युक्त हो जाता है, सर्वजन प्रिय, सभी का प्रिय हो जाता है, भक्त, गुणी, मानी और सर्व सुख संपन्न होता है, जिनके चतुर्थ पति नवम भाव में होते हैं। अगर चतुर्थ पति दसम भाव में हो, स्वस्थान से सप्तम, केंद्र से केंद्र में हो, तो वह व्यक्ति राजमान्य, यानी सरकार की मान्यता, सरकार से उपाधि प्राप्त, सरकार से सम्मानित होता है। रसायन विद्या का ज्ञाता होता है। रसायन मतलब दवा। अत्यंत हृष्ट, सुखभोगी और उसे अपने इंद्रियों पर वश होता है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं, वो जितेंद्रिय होता है। यदि चतुर्थ पति एकादश स्थान में, वो अपने स्थान से अष्टम में चलेगा, अष्टम भाव में जाकर के पुनः वह व्यक्ति, चतुर्थ पति स्वस्थान से अष्टम हुए, लेकिन उसे उदार बनाए, गुणवान, दान देने वाला दाता, पराये का उपकार करने वाला परोपकारी, लेकिन अष्टम में जाने से वह व्यक्ति गुप्त रोग, जननांग के रोग से पीड़ित होता है। यदि चतुर्थ पति द्वादश भाव में हो, अपने स्थान से नवम में हो, तो भवन, वाहन, भूमि के सुख से वह व्यक्ति हीन होता है, माता से सर्वदा दूर ही रहता है, अंततः मातृसुख का हीन हो जाता है, मातृसुख से हीन हो जाता है, दुर्व्यसनी होता है, दुर्व्यसन में रत रहता है, आलसी होता है और बुद्धि से मूढ़ होता है, समझाने से जल्दी समझता नहीं है। तो यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ पति सबल है, स्वस्थ है, पाप पीड़ित नहीं है, तो उनकी दशा में गृह निर्माण, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति, कुआं, तालाब, मंदिर आदि का निर्माण, बगीचे का निर्माण आपके द्वारा हो सकता है। सिंहासन की प्राप्ति, किसी चुनाव में आपने लड़ाई की, आपको विजय प्राप्त हो सकता है।
आपके पक्ष में जनमत प्राप्त होंगे यदि चतुर्थे शुभ अवस्था में है। अगर अशुभ अवस्था में है, कमजोर है, पाप पीड़ित है, अस्त है, नीच है, तो यह फल न्यून होगा, फल विपरीत होगा। इसके बाद हम पंचम भाव के अधिपति पंचमेश के द्वादश भावों में स्थिति का फल जो होता है उस पर एपिसोड तैयार करेंगे। इसके पहले मैंने लग्नेश, धनेश और तृतीयेश के एपिसोड तैयार किए हैं। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। कर्मकांड से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सिद्ध किए हुए सभी प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न और रुद्राक्षों के लिए प्रमाणिक रत्न और सिद्ध किए रुद्राक्षों के लिए 9113308041 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।